रेवाड़ी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर भाजपा नेता अनिल यादव रायपुर ने कड़ा पलटवार करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया। अनिल यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राव इंद्रजीत सिंह पूरे हरियाणा में बेदाग छवि के ऐसे नेता हैं जिनके परिवार और उनके राजनीतिक जीवन पर आज तक किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा। वे उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर जनता का विश्वास लगातार मजबूत किया। अनिल यादव रायपुर ने कहा कि रेवाड़ी जिले में जितने भी बड़े और महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं उनमें राव इंद्रजीत सिंह की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, बहन आरती राव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी साथी जो पत्रकार बंधु हैं, सब सरपंचगण, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता आप सभी को पता है, दक्षिण हरियाणा में जो कद्दावर नेता है, पूरे हरियाणा की कद्दावर नेता है राव इंद्रजीत सिंह जी, उनके बारे में कुछ लोगों ने नाम ना लेते हुए जो टिप्पणी की है, उसके लिए हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। लोग कहते हैं कि भाई राव साहब ने क्षेत्र के लिए क्या किया है, तो सभी क्षेत्रवासियों को पता है, क्योंकि राव साहब अकेले दक्षिण हरियाणा के नहीं, पूरे हरियाणा के और देश के अंदर उनका नाम है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भी कोई भी रिश्वतखोरी या उसके ऊपर छोटा सा भी दाग नहीं, उनके परिवार पे नहीं है, ना राव साहब पे कोई दाग है। तो मेरा सिर्फ उन लोगों से यही कहना है कि ये फालतू बकवासबाजी करके इस तरह से कोई फायदा नहीं है। आपने जो काम किए हैं वो आप जानते हो, जनता जानती है, सभी को पता है ये क्षेत्र के अंदर विकास किसने किए हैं, सभी को पता है। उन लोगों ने तो भाई भाई को भी दूर किया है, एक भाई को अपने पास बैठा लिया, दूसरे भाई के खिलाफ FIR लॉन्च करवा दी, इस तरह के काम उन लोगों ने किए। तो मैं उनको सिर्फ इतना चेताना चाहता हूँ कि इस तरह की किन लोगों ने किया है, कौन लोग हैं? उन्होंने राव साहब को बिना नाम लिए, आपको पता है, सभी को पता है, स्टेज के ऊपर नाम लेकर राजा साहब की दर्जी राव साहब ने थोड़ी ली थी, वो तो जनता ने दी है। बब्बर शेर की पद्धति जनता ने दी है, राव साहब ने थोड़ी ली थी। जो है लोग बाग जो इस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं, भाई उन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये चीज बताने के लिए, भाई कब कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, कहाँ से हुआ। टिकट दिलवाने वाले उन लोगों को राव साहब थे, जिताने वाले उन लोगों को राव साहब थे। राव साहब 4-4-5 बार वहां पर रैलियां नहीं करते तो कोई मतलब नहीं था जीतने का। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अभी जो दक्षिण हरियाणा के अंदर लोग राजनीतिक गर्मी चल रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई राव साहब ने क्षेत्र के लिए विकास कार्य नहीं किए, राव साहब ने यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। सिर्फ उसके प्रति ये प्रेस वार्ता थी कि राव साहब ने इस क्षेत्र के लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो सब राव साहब लेकर आए और उसको प्रोजेक्ट को पूरा भी करवाया। एम्स की बात हो, मेट्रो की बात हो या कॉरिडोर की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो जी, अभी रैपिड मेट्रो का आपको पता है, और सबसे लेटेस्ट तो हमारे पास दूषित पानी का है, जो धारोड़ा और भिवाड़ी का वहाँ पे दूषित पानी हमारा जो मसानी बैराज में आता था, उससे हमारा जो वाटर लेवल है वो खराब हो गया था। राव साहब ने अभी पीछे गडकरी जी से मीटिंग करके, साथ में भूपेंद्र यादव जी भी थे और भी कई नेता थे, तो उसका समस्या का समाधान किया। ये सारी चीजें जग जाहिर है, सबको मालूम है, बावजूद उसके इस प्रकार के आरोप लगना, क्या मानते हैं इसके पीछे मंशा क्या? उनकी मानसिकता बहुत छोटी है, क्योंकि हार का जो उनका है वो अब वो पचा नहीं पा रहे। जनता जिताती है, जनता हराती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में थोड़ी होता है। जब उसने अच्छे काम नहीं किए तो वो चुनाव हारे। तो अब क्या अगला कदम क्या होगा कि इस प्रकार के अगर आरोप प्रत्यारोप तो क्या राव साहब खुद भी? हम तो सिर्फ इतना चेताना चाहते हैं कि ऐसी लोगों के बीच में आपस में भाईचारे को खराब ना करे, इस तरह की बरगलाहट है ना, वो अपने संयम से अपना काम करे और इस तरह का कार्य ना करे।